परम पूजनीय मोहन मधुकर भागवत अखिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालకులు 1975 నుండి సంఘ ప్రచారకగా ఉంటున్నారు. నాగపూర్ ప్రాంత ప్రచారకగా, బీహార్ క్షేత్ర ప్రచారకగా, అఖిల భారత ప్రచార ప్రముఖగా బాధ్యతలు నిర్వహించి 2000 నుండి 2009 వరకు సర్కారీ హోదా బాధ్యత నిర్వహించి 2009 నుండి పూజ్య సర్వసంఘచాలకులుగా రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘానికి మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు. వారిని బౌద్ధిక్ ద్వారా మార్గదర్శనం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వారి యొక్క హిందీ బౌద్ధిక్ యొక్క సారాంశాన్ని తెలుగులో తెలియజేయవలసిందిగా అఖిల భారత సహా సంపర్క ప్రముఖ్ శ్రీ రామ్ మాధవ్ గారు వారిని కోరుతున్నాను. परम श्रद्धेय पूज्य श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन नारायण जीयर स्वामी जी, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री करणम अरविंदराव जी, माननीय सरकार्यवाह जी, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, हिंदू चेतना पूरे विश्व की चेतना है. पूरे विश्व में जो सारी समस्याएं दिखती है, पर्यावरण का असंतुलन हो, परिवारों का टूटना हो, जीवन में भौतिकता के प्रधान होने के कारण मानवता का लोप होना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर दुनिया में चलने वाले अनेक प्रकार के कलह हो, सबके शमन का उपाय जिन मूल्यों के आधार पर चलकर मिलेगा, ऐसा सारी दुनिया के चिंतक आज कह रहे हैं. वो सारे के सारे मूल्य हिंदू चेतना के द्वारा प्रत्यक्ष साक्षात्कृत ऐसे मूल्य है. उन्हीं मूल्यों के आधार पर भारतीय जन के सनातन धर्म की संस्कृति की रचना हुई है. और इसलिए दुनिया प्रतीक्षा कर रही है कि हिंदू चेतना के आधार पर भारत जागेगा और हमको सुख शांति का नया मार्ग दिखाएगा. परंतु भारतवर्ष में उस चेतना के जागृति की आवश्यकता है. भारतवर्ष आज अनेक संकटों से घिरा है. सीमा पार से भी संकट है. अभी अभी पिछले सप्ताह में जो प्रसंग हुए, उसमें पाकिस्तान अपना मित्र है कि शत्रु है, यह बताने की आवश्यकता नहीं रही. बार बार दोस्ती का हाथ आगे करने के बाद भी उसको वो बार बार ठुकराता है और किसी न किसी प्रकार भारतवर्ष से शत्रुता निभाने का अपना काम पूरा करते जाता है.
चीन को भी भारत को बड़ा होने नहीं देना चाहिए, ऐसा लगता है। उसको लगता है कि आशिया पर और दुनिया पर उसके वर्चस्व में भारत उसका प्रतिस्पर्धी है, और इसलिए भारतवर्ष दबा रहे ऐसी नीति अपनाकर चीन चल रहा है। वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, सब बातें पिछले दिनों में खुली हो गई है, माध्यमों तक में आ गई है। हमारे देश की सुरक्षा का बंदोबस्त कैसा है? तो हमारे देश की सीमाओं का वर्णन करते समय आजकल लोग एक शब्द का उच्चारण करते कि हमारी सीमाएं सच्छिद्र है, पोरस है। उसमें से सबकी आवाजाही चलती है, मनुष्यों की घुसपैठियों की चलती है, बनावट नोटों की चलती है, नशीले पदार्थों की चलती है, शस्त्रों की चलती है और आतंकवादियों की भी चलती है। कितने लोग भारत में घुस आए बिना अनुमति, इसका निश्चित हिसाब किसी को मालूम नहीं। अनुमति लेकर भारत में आए और अनुमति समाप्त होने के बाद भी भारत में रह गए, कितने हैं पता नहीं। और इसलिए अंदर से भी इन सुरक्षाओं को खतरा उत्पन्न करने की ताकत देश में खड़ी हो गई है। देश का समाज सबल रहे, इस प्रकार की बात नीतियों में दिखती नहीं। देश के लोगों को महंगाई के मार से त्रस्त करने वाली, खुदरा व्यापार में उनके रोजगार पर संकट लाने वाली, देशभक्तों को दबाने वाली और देश के साथ खिलवाड़ करने वालों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां चलते हुई दिखाई देती हैं। नीति निर्धारण करने वाले लोगों के मन में प्रजाहित, देशहित का कोई विचार चल रहा है, इसका संकेत नहीं मिलता। सत्ता कारण का विचार सदैव चलता है, इसके पुरजोर संकेत मिलते हैं। और इस सारी स्थिति पर अंकुश प्रजातांत्रिक पद्धति में जिस जनता को, समाज को लगाना पड़ता है, वह भी आपस के कलहों में मग्न है। जात पात के झगड़े, पंथ संप्रदायों के झगड़े, प्रांतीयता को लेकर झगड़े, जो विविधताएं थी वो भेद बन गई और भेद को चौड़ा करने का काम अपने सत्ता स्वार्थ के लिए सत्ताकांक्षी लोग करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थिति में समाज मन निराश बनते चला जाता है। कहीं कोई प्रकाश की किरण है क्या? प्रकाश को कहां देखना चाहिए? इसकी खोज भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में कर रहा है। केवल परिस्थिति का ही विचार करेंगे तो बाहर प्रकाश नहीं दिखेगा, भय और निराशा ही मिलती है। थोड़ा सा अंदर झांकना पड़ेगा। ठीक है, परिस्थिति जैसी है वैसी है। इस परिस्थिति में अडिग खड़े होने के लिए मेरे पास शक्ति कौन सी है? इस परिस्थिति का सफल प्रतिकार करके परम वैभव संपन्न बनने के लिए कौन सा बल आवश्यक है? अपने देश के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जिन जिन लोगों ने इसके पहले काम किया है और जो आज कर रहे हैं, बहुत लंबी सूची है, इसलिए एक एक का कहना नहीं बताऊंगा, लेकिन सबका निष्कर्ष एक है। एक वाक्य बताता हूं सारा उसके रूप में। देश के सामान्य व्यक्ति के अंतःकरण में देशात्म बोध की चेतना जगाकर सामान्य लोगों के सद्गुणों का स्तर जब तक ऊपर नहीं उठाते तब तक
इस देश में कोई भला काम यशस्वी नहीं होगा। ये वाक्य किसी संघ के अधिकारी का संघ के बौद्धिक वर्ग में उच्चारण किया हुआ वाक्य नहीं है। भारत देश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले सर मानवेंद्र नाथ रॉय ने जीवन भर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से शोषण के विरुद्ध और गरीबों के उत्थान के लिए काम करने के बाद जो ग्रंथ लिखा रेडिकल ह्यूमैनिज्म, उस रेडिकल ह्यूमैनिज्म ग्रंथ के निष्कर्ष के प्रकरण में, अंतिम प्रकरण में उनका लिखा यह वाक्य है, ये संपूर्ण देश मेरा है, ऐसी चेतना सामान्य व्यक्ति के अंतःकरण में विकसित होनी चाहिए। उसका आधार क्या है? सामान्य व्यक्ति किसी एक भाषा का बोलने वाला है, भारतवर्ष में अनेक भाषाएं हैं, उसको समझ में नहीं आती। पश्चिम आंध्र की तेलुगु और दक्षिण पूर्व आंध्र की तेलुगु, इसमें भी फर्क है। बोलियां वगैरह मिलाकर 3800 अपने देश में है। कोई एक भाषा हमें नहीं जोड़ सकती। हमारे यहां उपासना का स्वातंत्र्य सनातन काल से रहा है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, ऐसी मान्यता है। फलस्वरूप उपासना के अनेक प्रकार है, देवी देवता अनेक है। विदेशों से आक्रमणकारी आए, उन्होंने यहां पर मतांतरण किया, अभी भी कर रहे, वो एक समस्या बन गई। उसके चलते विदेश के देवी देवता भी अपने यहां है। कोई एक मत पंथ संप्रदाय हमको जोड़ सकता है? नहीं जोड़ सकता है। खान पान रीति रिवाज के इतने प्रकार है, उसमें से कोई एक प्रकार अपना सकते, नहीं अपना सकते। हमारे देश में मिट्टी, पानी, वायुमंडल सब जगह अलग अलग है, उसके अनुसार खाना पीना, रहना सहना है। हमको जोड़ने वाली बात कौन सी है? हमको जोड़ने वाली बात वो है जो इन सब विविधताओं को संपूर्ण मान्यता देती है, उसका स्वीकार करती है, सबके भलाई की कामना करती है। ऐसा विचार देने वाली मान्यताएं जिस विचार में है, वो विचार क्या कहलाता है दुनिया में? उसको कहते हैं हिंदुत्व। हिंदुत्व संपूर्ण देश को एक करने का एकमात्र उपलब्ध सूत्र है। उस हिंदुत्व के आधार पर मनुष्य के विचारों में उन्नयन होता है। उसके जीवन को सनातन काल से संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले सत्य का आधार मिल जाता है। मनुष्य का जीवन अपने आप हिंदुत्व के अनुसारण से उन्नत होते रहता है, सद्गुण वृद्धि होती है। सौभाग्य से वह भारतवर्ष की पहचान है। भारतवर्ष केवल भौगोलिक इकाई है क्या? भारतवर्ष की भूमि तो इतिहास के कालक्रम में बढ़ती घटती रही है हिंदू समाज के पुरुषार्थ के आधार पर। परंतु भारतवर्ष गुणों का प्रतीक है। भारत, तेजो में रथ, तेज में रथ, ये जो सारी तेजस्वी सत्य की अनुभूति है, उसके आधार पर प्राप्त होने वाले जीवन मूल्य है। उन जीवन मूल्यों पर खड़ी सनातन संस्कृति है। उस संस्कृति का अनुसरण करने वाले, उस संस्कृति के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए जिन महापुरुषों ने अपना खून बहाया, अपना बलिदान दिया, परिश्रम करके अपना पसीना बहाया, उन महापुरुषों के गुणों का गौरव अंतःकरण में रखकर उनके जीवन के आदर्शों का अनुसरण करने का प्रयत्न करने वाला ये हिंदू समाज है। इन महापुरुषों का जीवन जिस भूमि के अन्न जल से विकसित हुआ, संपूर्ण विश्व को मानवता सिखाने वाली यह सनातन और चिरंतन संस्कृति जिस भूमि के वायुमंडल के कारण हम लोग यहां विकसित करने में सफल हो सके, उस मातृभूमि को जगत जननी का मृण्मय रूप मानकर उसकी आराधना मन में करने वाला यह हिंदू समाज है। हिंदुत्व संपूर्ण समाज को जोड़ता है। हमारे देश के पुरुषार्थ
हमारे देश की पहचान है और इसलिए हमारे समाज के उद्यम के लिए आवश्यक पुरुषार्थ देने वाला पुरुषार्थ का उत्स है, उद्गम है। उस हिंदू के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की सुरक्षा करते हुए हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। इस उपाय से भारतवर्ष अपने समस्त समस्याओं का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण विश्व के लिए नया रास्ता बताने वाला विश्व गुरु बन सकेगा। अपने देश के लिए ऐसा प्रामाणिक निस्वार्थ बुद्धि का काम करने वाले सब लोगों के निष्कर्ष को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित और गुणसंपन्न बनाने का काम करता है। ये काम किसी के विरोध में नहीं है, सर्वेषाम अविरोधेन है। ये काम किसी प्रसंग, घटना, समाज, वर्ग की प्रतिक्रिया में नहीं है। ये सबके कल्याण के लिए काम है, सबके लिए मंगल कामना लेकर चलने वाला काम है। क्योंकि हिंदुत्व किसी को डराना नहीं सिखाता। हिंदुत्व से कभी आतंकी उत्पन्न नहीं होंगे। हिंदुत्व के कारण दुनिया में कभी भी शांति भंग नहीं होगा। संघ और हिंदुत्व और आतंकवाद ये परस्पर विरोधी शब्द है। इनकी प्रकृति में नहीं है, उनके उद्देश्य में नहीं है, उनके नीति में नहीं है। संघ किसी को डराना नहीं सिखाता, स्वयं डरना भी नहीं सिखाता। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। ऐसे संघ को देखकर दुष्ट डरावे आप, ऐसी स्थिति है। संघ किसी के विरोध में, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं चलता। संघ तो समाज में सद्गुण वृद्धि का काम करता है। देश में 1,30,000 से ऊपर अभावग्रस्त पीड़ित लोगों के सेवा के निरंतर छोटे बड़े काम संघ के स्वयंसेवक अपनी दमड़ी खर्चा करके, अपनी चमड़ी घिसकर करते हैं। संघ के स्वयंसेवकों को प्रेम, आत्मीयता और मित्रता के आधार पर अपना काम बढ़ाने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन डरने वाले लोग कुप्रचार करते हैं। उस कुप्रचार का समाज पर कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि यह अनुभव की बात है। जैसे जैसे हिंदू चैतन्य की जागृति देश में हो रही है, वैसे वैसे सब अमंगल हटाकर वहां मंगल की प्रस्थापना करने की समाज की क्षमता भी बढ़ रही है। इसीलिए अमंगल पक्ष में खड़े हुए लोग डरते हैं, लेकिन संघ को उसकी चिंता नहीं। सात्विक ईश्वरीय कार्य को संघ करता रहेगा और पूर्णता तक ले जाकर यशस्वी करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम संपूर्ण विश्व के हित का, संपूर्ण देश के हित का काम है। हिंदू चेतना की जागृति, हिंदू चेतना की अभिव्यक्ति। लेकिन चेतना की अभिव्यक्ति के लिए शक्ति का निर्माण आवश्यक है। इतिहास और वर्तमान साक्षी है कि सत्य के पीछे भी अगर शक्ति का आधार नहीं है तो उसको मान्यता देने वाली दुनिया नहीं है। सही बात भी समझ में आने के लिए सही बात के पीछे शक्ति है, यह ध्यान में आना पड़ता है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज भी आज संकटग्रस्त है। उस संकट से निवारण करने के लिए भी उसको शक्ति की आवश्यकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि शक्ति सेना की, शस्त्रास्त्रों की, पुलिस की नहीं होती, शक्ति लोगों की होती है। लोक शक्ति का जागरण करना चाहिए। संघ अपने देश की लोक शक्ति का उसके स्वत्व के आधार पर, उसके अस्मिता के आधार पर जागरण कर रहा है, संगठन बना के। संपूर्ण समाज संगठित करना यह संघ का उद्देश्य है। समाज में अलग संगठन खड़ा करेगा नहीं संघ।
अभी जो खड़ा है संगठन, उसको बढ़ाते बढ़ाते उसको समाजव्यापी करना, समाज की गुण संपन्न, नीति संपन्न संगठित शक्ति खड़ी हो जाए तो हिंदुत्व की चेतना समस्त कल्याणकारी सद्गुणों के साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तेजस्वी बनकर भारतवर्ष के रूप में अवतरित होगी। उसी में देश के और विश्व के सारी समस्याओं का निदान है। और इसलिए आज के इस प्रसंग पर मुझे आपके सामने एक आह्वान रखना है। ये विश्व हित का, देश हित का और स्वहित का भी काम है। एक पंथ से तीन तीन हित साधने वाले इस काम के दर्शक या हितैषी बनकर रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई एक नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष इसके कारण देश का भाग्य बदलने वाला नहीं है। ये सब सहायक तब होंगे जब इन पर अंकुश रखने वाला समाज अपने लक्ष्य का स्पष्ट बोध मन में लेकर, अपने स्वत्व का, अस्मिता का गौरव मन में लेकर इस अखंड मातृभूमि के भक्ति के आचरण के साथ गुण संपन्न बनकर इस देश के हित के लिए जीने मरने के लिए सिद्धता करके खड़ा रहेगा। संपूर्ण समाज को ऐसा खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण करने वाले इस संघ कार्य में सहयोगी कार्यकर्ता के नाते आप सबको निमंत्रण है। रोज 1 घंटे की शाखा संस्कार देती है, तब यह कार्य संपन्न होता है। उस शाखा में आकर आपको भी संस्कारित होना पड़ेगा और फिर शेष 23 घंटा अपनी आजीविका को ठीक से चलाते हुए राष्ट्र के लिए अपनी रुचि, क्षमता, समय के अनुसार कोई ना कोई एक अच्छा भला काम चुनकर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से उसको अपने कार्य क्षेत्र में यशस्वी लगाने के लिए जुटना है। संपूर्ण समाज में इस प्रकार राष्ट्र के परम वैभव का एक लक्ष्य लेकर अपने स्वत्व के आधार पर उद्यम खड़ा होगा, देश का भाग्य बदलने में देरी नहीं होगी। अलग अलग प्रकार की समस्याएं दिखती है, देश के सुरक्षा की, एकात्मता, अखंडता की, देश में जनसंख्या असंतुलन की, मतांतरण की, देश के आर्थिक स्थिति की, देश के परस्पर सद्भाव की, ये सारी समस्याएं इस एक उपाय से दूर होने वाली है। संगठित गुण संपन्न समाज बनाने के इस काम में आप सब कार्यकर्ता बनकर आइए। हमारी माता भगिनी भी इस प्रकार का प्रशिक्षण लेने के लिए राष्ट्र सेविका समिति में जा सकती है और वहां ऐसे संस्कार प्राप्त करके समाज के लिए जो उद्यम चलते हैं उसमें बराबरी से अपना सहयोग दे सकती है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। धर्म का कोई भी काम महिला के बिना पूरा नहीं होता, गृहस्थ का अधिकार है। धर्म के लिए दोनों चाहिए। धर्म यानी समाज धारणा का काम है, उसके लिए दोनों की आवश्यकता है। दोनों को संस्कार देने की अपने देश में यह व्यवस्था है। देश की सारी सज्जन शक्ति के आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में यह संगठित समाज अगर अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए जुट जाएगा तो उस समाज के प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उन्नत होगा। देश का भाग्य और अपने भाग्य सूर्य को शिखर पर लेके जाएगा और उसके कारण विश्व को सुख शांति का नया सुंदर रास्ता मिलेगा। एक पंथ से इन तीन तीन कार्यों को साधने वाले उस पुण्य कार्य के सहयोगी कार्यकर्ता बनने का आवाहन इस प्रसंग पर आपके सामने रखता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। संघ उत्तिष्ठ, दंड व्यायाम सिद्ध विभागशः 1 2 भुजदंड विभागशः 1 2